हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है टाउट। टाउट मीन्स दलाल, द एक्ट और द पर्सन एनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। एक्सटोल कह सकते हैं हम इसको, या एंडोर्स, प्रमोट। इसके टाउट को हमने टोट से रिलेट कर लिया। टाउट, टोट, टोट मीन्स सिखाना। किसी जैसे टीचर अपने बच्चों को कुछ टॉट कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, वह अपने वर्कर्स को सिखा रहा था कि एक अच्छा दलाल कैसे बना जाए। यानी कि कोई कंपनी का मालिक है, वो अपने वर्कर्स को बता रहा था कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छे से बेच सकते हैं, उनकी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो सेल को बढ़ाए, अच्छे से बेचे, उसको हम क्या कहेंगे? दलाल कहेंगे। तो वह अपने वर्कर्स को टॉट कर रहा था कि कैसे हम अच्छा दलाल बने, कैसे हम अच्छा टाउट बने। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स जहरीला, कॉमन वर्ड है बहुत ही। पॉइजनस या वेनेमस कह सकते हैं, वेनेफुल, डेडली। टॉक्सिक को हमने टैक्सी एक से रिलेट कर लिया। टॉक्सिक, टैक्सी एक। टैक्सी में एक जहरीला सांप था, यानी कि किसी ने अपनी टैक्सी में देखा कि वहां पर एक जहरीला सांप था, तो उसने कहा टैक्सी में एक टॉक्सिक सांप है। टॉक्सिक मीन्स जहरीला। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक मीन्स गैर कानूनी चीजों का व्यापार, इलीगल ट्रेड, पेडलिंग, डील या स्मगल कह सकते हैं हम इसको। ट्रैफिक को हमने ट्रैफिक से ही रिलेट कर लिया। ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक हो जाता है, तो वह ट्रैफिक का फायदा उठाकर गैर कानूनी चीजों का व्यापार कर रहा था। कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई अपने ट्रक में कोई गैर कानूनी चीज भर कर ले जा रहा है और उसने वो रास्ता चूज किया जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, यानी कि कोई उसको ध्यान ही ना दे कि उसके ट्रक में क्या है। तो इसीलिए उसने ट्रैफिक का फायदा उठाया, क्या करने के लिए? ट्रैफिक करने के लिए, गैर कानूनी चीजों का व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेल। ट्रेल मीन्स रास्ता या फिर धीरे चलना, दोनों ही इसकी मीनिंग है। पाथ और टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन और टू मूव स्लोली। ट्रैक, रूट, फुटप्रिंट कह सकते हैं। ट्रेल को हमने रेल से रिलेट कर लिया, क्योंकि रेल, इसमें ट्रेल में अगर हम देखें तो रेल वर्ड आ रहा है, तो हमने इसको रेल से रिलेट कर लिया। रेल अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी, तो इसमें दोनों मीनिंग आ गए, रास्ता भी होता है और धीरे धीरे चलना भी। तो रेल अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद है ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स गद्दार, ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल, उसको हम गद्दार बोलते हैं, या हम बट्रेयर कह सकते हैं। टर्न कोट या मिसक्रिएंट कह सकते हैं। अब ट्रेटर को हमने टेरर से रिलेट कर लिया। टेरर मीन्स आतंक। टेरर का सहारा लेने वाला गद्दार होता है, यानी कि जो गद्दार लोग होते हैं वो आतंक का सहारा लेते हैं दूसरों को डराने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए। तो हमने टेरर से रिलेट किया, टेरर का सहारा लेने वाला टेरेटर। नेक्स्ट है ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स मानसिक आघात, सीवर इमोशनल शॉक कह सकते हैं, सफरिंग या एंग्विश, जोल्ट, अगोनी। ट्रॉमा को हमने तेरी माँ ऐसे रिलेट कर लिया कि भाई तेरी माँ को मानसिक आघात लगा। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि जो एज्ड लेडी है वो कोई बीमार हो गई है, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, तो वो कह रहा है पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया। तो कोई इसको सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है कोई इसको शॉक लगा हो, किसी बात से इसको मानसिक आघात लगा हो, तो तेरी माँ को ट्रॉमा हुआ है, मानसिक आघात लगा है। नेक्स्ट है ट्रीजन। ट्रीजन मीन गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल, या हम इसको ट्रेचरी कह सकते हैं, बिट्रियल कह सकते हैं, या फिर म्यूटिनी। अब ट्रीजन को हमने तेरे सन ऐसे रिलेट करें। ट्रीजन, तेरे सन। तेरे सन ने देश के साथ गद्दारी की है। कोई पर्सन किसी दूसरे को कह रहा है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि तेरा सन अच्छा है, तेरा बेटा अच्छा है, उसने देश के साथ गद्दारी की है। तेरे सन ने ट्रीजन किया है देश के साथ। नेक्स्ट है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स बड़ी जीत, ग्रेट सक्सेस कह सकते हैं, अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, विक्ट्री। ट्रायम्फ को हमने ट्राई जंप से रिलेट कर लिया। ट्रायम्फ, ट्राई जंप। ट्राई मतलब यहाँ पे ट्रिपल भी, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो ट्रिपल में 3 होता है, तो इसको हमने ट्रिपल से रिलेट कर लिया। ट्रिपल जंप में उसे बहुत बड़ी जीत मिली। ट्रिपल जंप में उसे ट्रायम्फ मिला, बहुत बड़ी जीत मिली। किसी एथलीट की बात हो रही है। नेक्स्ट है ट्विच। ट्विच मीन्स फड़कना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट, या ड्रैग कह सकते हैं, फ्लटर। ट्विच को हमने स्विच से रिलेट कर लिया। स्विच को हाथ लगाते ही उसका शरीर फड़कने लगा, यानी कि जैसे उसने स्विच को हाथ लगाया, हो सकता है स्विच में करंट हो तो उसके बॉडी में एकदम से वाइब्रेशन हो, एकदम से फड़कना शुरू हो गया। तो ट्विच को हमने स्विच से रिलेट कर लिया। स्विच को हाथ लगाते ही उसका जो शरीर है वो ट्विच हो गया, फड़कने लगा। उसके बाद है यूनिनिमस।
यूनानिमस, इसकी प्रोनाउंसिएशन यूनानिमस है, सर्वसम्मत जिसको हम बोलेंगे। टू एग्री और टू सपोर्ट टुगेदर या कंफर्टेबल कह सकते हैं, यूनाइटेड, हार्मोनियस कह सकते हैं। अब यूनानिमस को हमने यूनानी माउस से रिलेट कर लिया। यूनानिमस, यूनानी माउस, यूनान के जो लोग हैं, यूनानी लोग माउस को भगाने के लिए सर्वसम्मत हैं। हम ऐसे मान लेते हैं, रियल हम नहीं कहते कि ये वास्तव में है, हम मान लेते हैं कि जो यूनान के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो भगा देने चाहिए, वो परेशान करा हुआ है उनको। तो यूनानी लोग माउस को भगाने के लिए यूनानिमस हैं, सर्वसम्मत हैं। उसके बाद है अनकैनी। अनकैनी मीन्स विचित्र, स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बहुत ही अजीब सी चीज हमें दिखी। मिस्टीरियस या हम क्रिप्टिक कह सकते हैं, मिस्टिक, एनिग्मेटिक। अब अनकनी को हमने आनाकानी से रिलेट कर लिया। अनकनी, आनाकानी। आनाकानी होता है ना, जैसे हमें कोई कुछ बात कहे, हम वो काम करना नहीं चाह रहे तो हम आनाकानी करेंगे, नहीं अब नहीं, थोड़ी देर में करेंगे, बाद में करेंगे, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आनाकानी मतलब मना करने की सिचुएशन। तो आनाकानी से रिलेट कर लिया। स्ट्रेंज लोगों के पास जाने से बच्चा आनाकानी करते हैं, स्ट्रेंज इसका मीनिंग हो जाएगा। अनकनी मीन्स विचित्र, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज लोगों के पास जाने से बच्चा आनाकानी कर रहा है, करते हैं वास्तव में। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स होता है गरीब, पुअर या डिप्राइव्ड कह सकते हैं, या इम्पावरिश्ड कह सकते हैं, डिस्टिट्यूट और नीडी कह सकते हैं। गरीब, पुअर, नीडी एक ही बात हो गया। अब अंडर प्रिविलेज्ड को हमने, पहले हम प्रिविलेज्ड का मीनिंग इसमें याद करेंगे और प्रिविलेज्ड के जो अपोजिट होगा उसको हम अंडर प्रिविलेज्ड कह देंगे। वैसे प्रिविलेज्ड होता है सौभाग्यशाली, यानी कि जिसको सारी चीजें मिल जाएं, जो या फिर हम कह सकते हैं जो अमीर हैं या जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है, उनको हम प्रिविलेज्ड कहते हैं, सौभाग्यशाली बोलते हैं जिसको। तो प्रिविलेज्ड को याद करने के लिए हमने किया प्राइवेट विलेज, ऐसे रिलेट कर लिया इसको, प्राइवेट विलेज। गांव में प्राइवेट स्कूल में जाने वाला आमतौर पर अमीर होता है या उसको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। हम ऐसा मानते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, इसका मतलब वो अमीर हैं, यानी कि इतने कैपेबल हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो अब ये तो मीनिंग हो गया प्रिविलेज्ड का, यानी कि अमीर हैं या विशेषाधिकार से प्राप्त है, इसका मीनिंग हो गया। और अगर हम अंडर लगा दें तो इसमें प्रिविलेज्ड का अपोजिट हो जाएगा पुअर, यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मीन्स कम करके आंकना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। टू एस्टिमेट दैट वन इज इंफीरियर टू व्हाट ही रियली इज, या अंडर रेट कह सकते हैं, अंडर वैल्यू, डिमिनिश कह सकते हैं। तो अंडर एस्टिमेट को हमने अंडर और एस्टिमेट अलग अलग कर लिया दोनों को। अंडर मीन्स कम और एस्टिमेट मीन्स आकलन, यानी कि किसी कोई बहुत अच्छा है और उसको हम कहें कि ये तो अच्छा नहीं है, उसको उसकी योग्यता से कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना। और ये जो डायलॉग है ये तो कॉमनली सभी ने सुना है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मैन की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मीन्स दिलचस्पी ना होना, नॉट इंटरेस्टेड कह सकते हैं। नॉन चैलेंट, कैजुअल, इम्पैसिव या डिस्टेंट कह सकते हैं। तो अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है किसी चीज में रुचि रखना, और अनइंटरेस्टेड होगा तो उसमें रुचि ना रखना। अनइंटरेस्टेड यानी कि रुचि ना होना, दिलचस्पी ना होना। उसके बाद है यूनिसन। यूनिसन मीन्स होता है एक साथ, टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट सेम टाइम, या फिर हम इसको कंसेंसस कह सकते हैं, या अनएनिमिटी कह सकते हैं, कॉन्कॉर्ड, हार्मनी। अब यूनिसन को हमने यूनाइटेड सन से रिलेट कर लिया। यूनिसन, यूनाइटेड, UNI को हमने यहाँ से यूनाइटेड पढ़ लिया, और सन, यूनाइटेड सन। तुम्हारे सभी सन यूनाइटेड रहते, यूनाइटेड मतलब एक साथ रहते, यूनाइटेड का मतलब ही इकट्ठा होता है, यूनाइटेड एक साथ रहना। तो तुम्हारे सभी सन यूनाइटेड रहते, यूनाइटेड मीन्स एक साथ रहते हैं। उसके बाद है अनरूली। अनरूली मीन्स अनियंत्रित, नॉट इजी टू कंट्रोल, रिबेलियस, डिफेंट, स्टबर्न या राउडी। राउडी सभी ने सुना है, राउडी राठौड़, जो ये मूवी देखी होगी सबने। तो राउडी का मतलब होता है जो जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। इसको हमने रिलेट कर लिया अनरूल से। अनरूली को हमने अनरूल, यानी कि जो रूल को ना माने, जो रूल को ना माने उसे कंट्रोल करना इजी नहीं होता, यानी कि वो अनियंत्रित होता है। तो जो रूल को ना माने वो अनरूली होता है, या उसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है, अनियंत्रित होता है।
उसके बाद है अपबीट। अपबीट मीन्स आशावादी, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक या प्रोमिसिंग कह सकते हैं, बायोंट, अनकरेजिंग। अपबीट को हमने यूपी और बीट से रिलेट कर लिया। यूपी की टीम कबड्डी में विपक्ष टीम को बीट करने के लिए आशावादी है, कि जो कबड्डी की टीम है, यूपी की कबड्डी की टीम है, वो अपने से विपक्ष को हराने के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, अपबीट है या चीयरफुल है, आशावादी है। ये थे हमारे 17 वर्ड। इनको रिवाइज कर लेते एक बार जल्दी से। सबसे पहला था हमारा टाउट। टाउट को हमने टोट से रिलेट किया था कि मालिक अपने नौकरों को सिखा रहा था, टोट कर रहा था कि कैसे अच्छा दलाल बना जाए, कैसे चीजों को अच्छी तरह से बेचा जाए। उसके बाद है टॉक्सिक। टॉक्सिक को हमने रिलेट किया था टैक्सी में एक जहरीला सांप था, तो जहरीला इसका मीनिंग था। उसके बाद ट्रैफिक। ट्रैफिक को ट्रैफिक से रिलेट किया था कि उसने ट्रैफिक का फायदा उठाकर गैर कानूनी चीजों का व्यापार किया। उसके बाद ट्रेल। ट्रेल को हमने रेल से रिलेट किया था कि रेल रास्ते पर धीरे धीरे जा रही थी, तो रास्ता भी होता है इसका मीनिंग और धीरे धीरे चलना भी इसका मीनिंग है। उसके बाद है ट्रेटर और ट्रेटर को हमने रिलेट किया था टेरर से, कि जो ट्रेटर होते हैं यानी कि जो गद्दार लोग होते हैं वो आतंक का सहारा लेते हैं, तो गद्दार इसका मीनिंग था। और उसके बाद ट्रॉमा। ट्रॉमा को हमने रिलेट किया था तेरी माँ। लगता है तेरी माँ को मानसिक आघात हुआ है, तो मानसिक आघात इसका मीनिंग था। उसके बाद ट्रीजन। ट्रीजन को हमने तेरे सन से रिलेट किया था कि तेरे सन ने देश के साथ गद्दारी की है, इसका मतलब है गद्दारी और ये होता है गद्दार। उसके बाद है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ को हमने ट्राई जंप से रिलेट किया था कि ट्रिपल जंप में उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की, तो बड़ी जीत इसका मीनिंग था। उसके बाद ट्विच। ट्विच को हमने स्विच से रिलेट किया था कि जैसे उसने स्विच को हाथ लगाया उसका सारा शरीर फड़कने लगा, फड़कना इसका मीनिंग था। उसके बाद था यूनानिमस। यूनानिमस को हमने यूनानी माउस से रिलेट किया था। यूनानी माउस। यूनानी लोग माउस को भगाने में सर्वसम्मत हैं, सब एक मत हैं। उसके बाद था अनकनी। अनकनी को हमने आनाकानी से रिलेट किया था कि जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेंजर्स के पास जाना में आनाकानी करते, तो स्ट्रेंजर या विचित्र, स्ट्रेंज इसका मीनिंग था, विचित्र। अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड को हमने पहले प्रिविलेज्ड का मीनिंग किया था। प्रिविलेज्ड होता है सौभाग्यशाली या प्राइवेट विलेज, ऐसे हमने रिलेट किया था कि गांव में अगर आप कोई किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, इसका मतलब वो अमीर है या विशेषाधिकार है उसके पास। और अगर प्रिविलेज्ड का उल्टा अंडर प्रिविलेज्ड हो जाएगा, पुअर, तो गरीब इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट को हमने अंडर और एस्टिमेट अलग अलग किया था कि अंडर मीन्स कम और एस्टिमेट मीन्स आंकना, किसी को कम आंकना, उसकी योग्यता से कम आंकना अंडर एस्टिमेट है। उसके बाद अनइंटरेस्टेड। अन को अलग किया था, इंटरेस्टेड को अलग, यानी कि जिसमें इंटरेस्टेड ना हो, रुचि ना होना, अन नहीं और इंटरेस्टेड रुचि ना होना। उसके बाद यूनिसन। यूनिसन को हमने यूनाइटेड सन से रिलेट किया था। यूनाइटेड सन कि तुम्हारे सभी सन यूनाइटेड रहते हैं, एक साथ रहते, तो एक साथ इसका मीनिंग था। अनरूली का मतलब था अन और रूल से रिलेट किया था कि जो रूल को ना माने, जो नियम को ना माने, उसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है, उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो अनियंत्रित होता है वो, अनियंत्रित इसका मीनिंग था, या जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो इसका मीनिंग है। उसके बाद अपबीट। अपबीट को हमने अप को यूपी पढ़ा था, यूपी और बीट। जो यूपी की कबड्डी की टीम है वो अपनी विरोधी टीम को बीट करने के लिए आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक इसका मीनिंग है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।